नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और दोस्तों, यहाँ पे एक जाने माने यूक्रेन के पॉलिटिशियन को मार दिया गया है बहुत ही केयरफुली प्लान अटैक में, जिसमें जेलेंस्की भी भैया बड़े परेशान हैं। जानेंगे कौन थे, पास्ट में क्या हुआ, क्या इसमें रशिया का हाथ है क्या, और ये क्या रुख मोड़ लेगा, और ये इसके साथ साथ यूक्रेन की पॉलिटिक्स में इनका क्या महत्वपूर्ण रोल था। आप जानते हैं पूरे विश्व में आजकल इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन को कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस को कहीं ना कहीं मारा चला जा रहा है। चाहे हम देखें कि ईरान के अंदर कितने सारे इनके मार दिए गए, या इधर उधर रशिया मारता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। फिलहाल खबर ये आई है कि यूक्रेनियन लॉ मेकर को मार दिया गया है लीव के अंदर। अब आपने कीव सुना होगा लेकिन लीव नहीं सुना होगा, तो कीव के पास ही लीव है, आप इस यूक्रेन के मैप में देख सकते हैं। फिर आगे बढ़िए, अब देख सकते हैं यूक्रेनियन लॉ मेकर को मारा गया लीव में। एज जेलेंस्की कहते हैं कि भाई मैं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, भाई जिसने मारा है यूरोप के अंदर ढूंढ के निकालूंगा चाहे जो हो जाए। ये वो व्यक्ति है, इनकी आप शक्ल देख लीजिए, इनका नाम है एंड्री पैरुबे। और 30 अगस्त की कहानी है कि प्रोमिनेंट यूक्रेनियन पॉलिटिशियन जो पहले स्पीकर भी रहे थे वर्खोवना राडा के, जो अप्रैल 2016 से 19 तक के लिए, एंड साथ में एज सेक्रेटरी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल के भी रहे ड्यूरिंग 2014 के यूरोमेडन पीरियड के टाइम, इनको लीव के अंदर वेस्टर्न यूक्रेन के हिस्से में यहां देख सकते हैं मार दिया गया है। कुछ और डिटेल जो कंफर्म हुई है अभी तक, अगर उनके बारे में बताऊं तो मर्डर को कंफर्म करने वाले खुद व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। इन्होंने प्रेसिडेंट साहब ने अनाउंस करा एक्स पे, ट्विटर पे इस बात की जानकारी दी और कहा ये बहुत ही हॉरिफिक मर्डर है। इन्होंने इस बात को कहा कि यूक्रेन के मिनिस्टर ऑफ इंटरनल अफेयर्स आयहर क्लायमेंको और प्रोसिक्यूटर जनरल रुस्लान क्रावशेंको ने ब्रीफ इनको पूरा बताया, इनिशियल फाइंडिंग्स के बारे में पूरी डिटेल दी, एंड कहा कि सभी अवेलेबल फोर्सेस और रिसोर्सेस को तैनात कर दिया गया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पता लगाने के लिए कि आखिरकार किसने इनको मारा था। अब सर्कमस्टेंसेस क्या थे उस समय, माहौल क्या था शूटिंग का, तो समझिए कि जो शूटर था जिसने गोली मारी है वो एक फूड डिलीवरी वाला वर्कर बन के आया था, पॉसिबली एक ग्लोबो कोरियर। अप्रोच करा इन्होंने, पुरुबी के पास जाया और पास जाके कई सारे राउंड ढक 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 गोली चला दी। करीब माना जा रहा है कि 8 बार गोली चलाई और भाग गया वहां से इलेक्ट्रिक बाइसिकल और स्कूटर पे, जैसे कि हमारे यहाँ जोमेटो वाले आजकल इलेक्ट्रिक पे आते हैं ना, वो इलेक्ट्रिक, मतलब मैं ये नहीं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि डिलीवरी आजकल इलेक्ट्रिक पे हो रही है। सिक्योरिटी की फुटेज और पुलिस की रिपोर्ट दोनों एक साथ आ गई भाई। सिनेरियो को उन्होंने देखा और यहाँ समझा डिस्कवर्ड की सीन में हुआ क्या था, वो साफ नजर आ रहा है। लोकेशन और रिस्पांस की बात करें तो दोस्तों, जो अटैक हुआ वो हुआ दोपहर में, लोकल टाइम जो था लीव की डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लॉ एनफोर्समेंट ने इमीडिएटली तुरंत ही उस आदमी को ढूंढने की तुरंत कोशिश करी और ऑपरेशन सायरन चला दिया और एक ओपन करा मर्डर इन्वेस्टिगेशन को यूक्रेन के क्रिमिनल कोड के तहत। रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, जो ये मारा गए हैं इनको वाइडली आलोचना कंडेम किया जा रहा है, एज अ पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट असैसिनेशन माना जा रहा है, और कहा है कि जो शॉट फायर हुई है वो एक तरीके से यूक्रेन के सीने में हुई है, ऐसा फॉर्मर प्रेसिडेंट पेत्रो पोरोशेंको का कहना है। कहा है कि जो पुरुबीज थे वो एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, देश प्रेमी थे, शहीद हुए हैं और आर्किटेक्ट भी रहे हैं यूक्रेन के डेमोक्रेटिक ट्रैजेक्टरी के। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो ये असैसिनेशन फॉलो करता है एक डिस्टर्बिंग पैटर्न हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग्स का यूक्रेन के अंदर। इनमें से साथियों आपको बताऊं, सन 2024 में फॉर्मर एमपी इरियाना फेरन जो लीव के अंदर मारी गई थी, ये है इनकी शक्ल, है ना। और रिसेंट मर्डर आप देखिए तो वहां पे कोलोनल इवान वोरोनची का भी हुआ है। ये सारे इंसिडेंट्स दिखाते हैं कि भाई साहब देखो पॉलिटिक्स के अंदर क्या है, वायलेंस कैसी हो रही है, और टेंशन जो चल रहे हैं, कंफ्लिक्ट जो वॉर रशिया के साथ में है, क्या इसका इससे कोई संबंध तो नहीं है। अब आप कहेंगे कि क्यों ये आप न्यूज कवर कर रही हैं, इसकी चर्चा करने की क्या आवश्यकता है, क्या कोई बहुत बड़े व्यक्ति थे। तो इनकी इंपॉर्टेंस को यूक्रेन के अंदर समझे तो स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं 2016 से 19 तक। उसके अलावा 2014 के यूरो मैडन और रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी में इनका अच्छा खासा वो
मतलब रोल रहा है। इसके अलावा ये सेक्रेटरी भी बने यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल के इमीडिएटली ये इंपॉर्टेंट रोल निभाने के बाद एट आउटब्रेक ऑफ रशियाज अग्रेशन। इसके अलावा ये आर्किटेक्ट भी थे यूक्रेन के डिफेंस पोस्चर के। इस बात को जानिएगा, इन्होंने एडवोकेट करा था कि स्ट्रॉन्गर टाइज हो नाटो के साथ, वेस्ट के साथ, और डी रसिफिकेशन हो यूक्रेन के इंस्टीट्यूशंस का। साथ ही ये एक नेशनलिस्ट पैट्रियोटिक पॉलिटिक्स में इनके सिंबल रहे थे, जैसे कि एक लॉन्ग टर्म मेंबर थे नेशनलिस्ट मूवमेंट के, जिसमें कि को फाउंडिंग थे ये सोशल नेशनल पार्टी ऑफ यूक्रेन के अर्ली 1990s में। बाद में इन्होंने पीपल्स फ्रंट को ज्वाइन करा और ये इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग वॉइस बन गए, आवाज बन के आए यूक्रेन की आजादी, सोवेनिटी और रेजिस्टेंस को लेके, जो कि रशिया के इन्फ्लुएंस से थी। रिस्पेक्टेड थे पूरे ही प्रो यूरोपियन स्पेक्ट्रम में, हालांकि कंट्रोवर्शियल थे अपने नेशनलिस्ट रूट्स के लिए, लेकिन इनको बहुत ज्यादा देशभक्त माना जाता था। स्टेटहुड जो यूक्रेन की है उसको बचाव करने के लिए उसके डिफेंडर के तौर पे माना जाता था। साथियों, फॉर्मर प्रेसिडेंट पेट्रो पोरोशेंको इस मर्डर को एक शॉट फायर्ड ऑन यूक्रेन हार्ट कहते हैं। क्यों इनकी असैसिनेशन मैटर करती है? पहली चीज तो नेशनल सिक्योरिटी की इंपैक्ट की बात है। उसके अलावा ऐसी हाई प्रोफाइल किलिंग लीव के अंदर ऐसी सिटी जो कि सेफ मानी जाती है वहां पे होना एक रिस्की चीज को दिखाता है यूक्रेन के वेस्टर्न रीजन्स में। साथ में पूरे पॉलिटिक्स के अंदर एक झटका है ये यूक्रेन की एबिलिटी की भैया ये डिस्टेबलाइज कर सकता है कि इनके लीडर्स ही अगर ऐसे सेफ नहीं है तो आगे कैसे होगा। और एक मॉस्को को सिग्नल भी है, अगर ये रशिया की इंटेलिजेंस से कहीं ना कहीं इसका ताल्लुकात है तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से ये हाइब्रिड वॉर के वेपन के तौर पे यूज हो रहा है। अंदर तक घुस के यूक्रेन के अगर ऐसे पॉलिटिशियंस को मारा जाएगा तो आगे कौन कब मार दिया जाए ये भी नहीं पता। बाकी आपको क्या लगता है इसमें रशिया का हाथ है या नहीं है वो मुझे कमेंट में बताइए, बाद में भाई खबर वो लेंगे एक्सेप्ट करेंगे नहीं है तो नहीं पता। बाकी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे यूपीपीएससी के बैच को तो प्लीज 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 मुझे कॉन्टैक्ट करिए इस नंबर पे। इसमें हम मात्र 500 रुपए में आपको 2000 MCQs लाइव बैठ के पढ़ाने वाले हैं और दोनों हैंडल्स यहाँ पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के दिए, आप बात करिए। साथ ही अगर आप घर बैठे 24 घंटे 7 दिन किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपए पर मंथ में मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन करिए। सेम व्हाट्सएप और टेलीग्राम का हैंडल उसके लिए भी है। साथ में दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू फॉलो मी एवरीवेयर एंड ज्वाइन माय मेंबरशिप एंड सपोर्ट मी इन माय वर्क। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।